अगर वर्म होल एग्जिस्ट करते हैं तो आप अपने पास्ट में या फ्यूचर में जा सकते हो बिना अपनी एज को बड़ा करे या छोटा करे। कैसे, बताता हूँ। सपोज ये है एक स्पेस टाइम, ठीक है। देखो फिजिक्स में टाइम एक डायमेंशन है, जैसे लेंथ ब्रेथ हाइट होती है ना, ऐसी टाइम भी डायमेंशन है। मतलब जितना आगे आप जाओगे उतने ही आप फ्यूचर में ज़्यादा जाओगे। सपोज ये ए पॉइंट 2026 है जो आप अभी जी रहे हो, और बी पॉइंट 2126 जो आप 100 साल बाद जीने वाले हो। अगर आपको ए से बी पर जाना है तो आपको अपनी जिंदगी के 100 साल जीने पड़ेंगे, तब आप बी पर जा पाओगे। लेकिन अगर वर्म होल एग्जिस्ट करता है तो आप ए से बी पर तुरंत जा सकते हो, एक टनल के थ्रू। आप ए से बी में थोड़े टाइम में फ्यूचर में जा सकते हो बिना अपनी एज को बड़ा करे। लेकिन देखो वर्म होल में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। कैसे, सपोज ये है एक वर्म होल। अगर वर्म होल को स्टेबल रहना है, वर्म होल का दरवाजा अगर खुला रखना है, तो हमें एक नेगेटिव एनर्जी की जरूरत पड़ेगी जो उस दरवाजे को खोल पाए। क्यों? क्योंकि देखो जो ये होल है ना, ये दरवाजा है, ये अपने आप बंद होना चाहेगा ग्रेविटी की वजह से। नेचुरली ये स्पेस टाइम इनवर्ड की तरफ खींच मतलब बंद होना चाहेगा अपने आप। लेकिन अगर इसको ओपन करना है तो हमें एक ऐसी एनर्जी चाहिए जो इसके अपोजिट काम करे, जो ग्रेविटी से हमेशा लड़ती रहे, जो जिससे दरवाजा ओपन हो पाए, तभी हम फ्यूचर में जा सकते हैं। इसीलिए मैथमेटिकली वर्म होल पॉसिबल है। लेकिन जितना भी हमने यूनिवर्स को एक्सप्लोर किया है, हमें वर्म होल के एग्जिस्टेंस का प्रूफ हमें अभी तक नहीं मिला। क्यों? देखो वर्म होल हो सकते हैं लेकिन वे अनस्टेबल होंगे। मैंने जैसे बताया, उनका दरवाजा बंद होगा, हम उनको यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसको खोलने के लिए हमें चाहिए नेगेटिव एनर्जी। आप समझ रहे हो? और एक और बात देखो, हमारे आइंस्टाइन के हिसाब से, आइंस्टाइन जी ने भी बोला था, जो टाइम डायमेंशन है, मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी के हिसाब से पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों एक साथ एग्जिस्ट करता है। पास्ट जो बीत चुका है, और प्रेजेंट जो हम जी रहे हैं, और फ्यूचर आने वाला है, तीनों एक सिंगल फैब्रिक पर एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हम फ्यूचर में चले जाएंगे, तो उसका मतलब फ्यूचर एग्जिस्ट करता है, हम जा रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर देखो वर्म होल, अगर फ्यूचर में जाएंगे तो एक वर्म होल स्टेबल हो चुका है, इसका मतलब। तो अभी तक अगर फ्यूचर में कोई वर्म होल स्टेबल हो चुका है तो फ्यूचर से कोई बंदा प्रेजेंट में नहीं आया अभी तक। आप समझ रहे हो? कोई अगर फ्यूचर से प्रेजेंट में आकर बोलता है, हेलो मैं आया हूँ वर्म होल के थ्रू और मैं यहाँ पर आ गया आपसे मिलने, तो ऐसा अभी तक कोई बंदा नहीं मिला, तो शायद फ्यूचर में कोई वर्म होल स्टेबल हुआ ही नहीं। आप समझ रहे हो? और देखो एक और दिक्कत है, अब देखो वर्म होल फ्यूचर में भी ऐसे काम करेगा, पास्ट में भी ऐसे काम करेगा। अब इमेजिन करो, अब चल रहा है 2026, अब मैं 100 साल पीछे जाने की कोशिश करूँ अगर वर्म होल के थ्रू, जिस जगह पर मैं बैठा हूँ यहाँ पर एक वर्म होल बन गया, और मैं इसी जगह पर वर्म होल के थ्रू 100 साल पीछे जाने की कोशिश करूंगा, तो क्या 100 साल पहले मैं एग्जिस्ट करता था? नहीं करता था। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊंगा तो यूनिवर्स कोलैप्स कर जाएगा। आप समझ रहे हो? मतलब यहाँ पर मैं आ गया, मैं कुछ भी छेड़छाड़ कर दूंगा, जिस मतलब मेरा कुछ भी, मैं यहाँ पर आया 100 साल पहले, मेरे घर तो नहीं होगा जिस जगह मैं बैठा हूँ, 100 साल पहले मेरा घर नहीं था, तो यहाँ पर पेड़ पौधे होंगे, तो मैं पेड़ पौधे के पास जाकर मैं कुछ भी गड़बड़ कर दूँ, कुछ भी छेड़छाड़ कर दूँ, तो वो जो हुआ है उसकी वजह से ये सब घर बना है। मतलब देखो जो भी चीज़ें चलती है ना, कॉज एंड इफेक्ट पर चलती है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तब जाके वीडियो बन रही है। अब वीडियो कब खत्म होगी? जब मैं वीडियो को बंद कर दूंगा। मतलब मुझे कोई चीज़ को काम करने के लिए स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाकर काम वो खत्म हो पाएगा। सेम इसी तरह यूनिवर्स में जो पहले 100 साल पहले जिस जगह मैं बैठा हूँ, वहाँ पर कुछ यह चीज़ होंगी जिससे ये मेरा घर बन पाया। वहाँ पर पेड़ पौधे होंगे, वहाँ पर लोगों ने ऐसे स्टेप लिए होंगे जो मतलब फ्यूचर डिफाइन हो पाया। मतलब पास्ट से फ्यूचर डिफाइन होता है। तो अगर मैं कुछ भी चेंज कर दूँगा तो यूनिवर्स कोलैप्स कर जाएगा। आप समझ रहे हो? इसी तरह मैं अगर मैं फ्यूचर में चला गया, मतलब वर्म होल के थ्रू मैं फ्यूचर में चला गया, तो 100 साल बाद में क्या मैं एग्जिस्ट करूंगा? 100 साल बाद में एग्जिस्ट नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर होऊंगा भी नहीं। अरे करूंगा भी तो मेरी एज बढ़ जाएगी, मेरे बाल सफेद हो जाएंगे, मेरी बॉडी की एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी। आप समझ रहे हो? मतलब मेरी बॉडी ऐसी नहीं रहेगी। तो अगर वर्म होल के थ्रू चीटिंग कर दूंगा, टाइम में शॉर्टकट ले लूंगा, तो यूनिवर्स फिर कोलैप्स कर जाएगा। क्योंकि देखो रियलिटी में 100 साल में अगर मुझे ए से बी पॉइंट पर जाना है तो मुझे जिंदगी के 100 साल गुजारने पड़ेंगे। अगर मैं चीटिंग करके वहां चला गया तो फिर आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी। जो चीज़ नहीं हो सकती वो कर रहा हूँ। हम पास्ट में या फ्यूचर में तभी जा सकते हैं अगर यूनिवर्स चाहे, मतलब हमारी फ्री विल खत्म हो जाएगी। इसीलिए शायद रियल लाइफ में वर्म होल एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे पैराडॉक्स क्रिएट हो जाएंगे। अगर देखो वर्म होल एग्जिस्ट करेंगे, अगर आप टाइम में आगे चले गए, पीछे चले गए, तो आप कुछ भी चेंज कर दो यूनिवर्स कोलैप्स हो जाएगा। फिर बहुत सारे पैराडॉक्स क्रिएट होते हैं। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स आपने पढ़ा होगा। आप पास्ट में जाकर अपने ग्रैंडफादर को मार दोगे तो आप पैदा कैसे हुए? अगर आप पैदा नहीं हुए तो फिर आप इस जगह पर, फिर आप पास्ट में गए कैसे? आप समझ रहे हो? बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, कोई भी चीज़ बिना क्रिएटर के बन जाएगा। आप समझ रहे हो? देखो यूनिवर्स जो चाहेगा वही हो पाएगा, क्योंकि देखो पास्ट रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है पास्ट एग्जिस्ट नहीं करता, पास्ट रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। कैसे? अभी देखो मेरे सामने सन है, सन की लाइट मेरे सामने 8 मिनट में आ रही है, तो मैं सन का पास्ट देख रहा हूँ। 50 साल पहले मून लैंडिंग हुई थी, अब मून लैंडिंग की लाइट अभी भी स्पेस में ट्रेवल कर रही है। तो 55-60 साल हो गए मून लैंडिंग को हुए। तो कोई प्लेनेट अगर 55 या 60 लाइट ईयर दूर हमसे होगा और वो पावरफुल टेलीस्कोप से मून की तरफ को देख रहा होगा, उसको वहाँ पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग लाइव मून लैंडिंग करते हुए दिख रहे होंगे, वहाँ पर मून पर चलते हुए, क्योंकि वो लाइट अभी भी स्पेस के अंदर ट्रैवल कर रही है।
मतलब हम दूसरे का पास्ट तो देख सकते हैं लेकिन हम खुद का पास्ट नहीं देख सकते, यूनिवर्स इसको अलाउ नहीं करता। अब यही सेम चीज हम पे भी अप्लाई होती है। अब देखो कोई भी प्लेनेट हम देखते हैं टेलीस्कोप से, तो जो भी जितनी ज़्यादा दूर होगा तो उतना ही पास्ट हम देख रहे होंगे। कोई प्लेनेट हमसे 100 लाइट ईयर दूर है तो हम उसको 100 साल पहले की लाइट देख रहे हैं, प्रेजेंट में वहाँ क्या हो रहा है हमें नहीं पता, लेकिन सेम इसी तरह हम अपना पास्ट देख सकते हैं। इसी तरह फिर मल्टीवर्स थ्योरी आती है। अगर हम पास्ट में चले गए, फ्यूचर में चले गए, तो हम अपनी टाइमलाइन में जाएंगे, हम दूसरे की टाइमलाइन में जाएंगे। अगर हम कुछ भी चेंज कर देंगे तो वहीं से भी नई टाइमलाइन स्टार्ट हो जाएगी। मतलब आपने अगर पास्ट में जाकर कुछ भी चेंज कर दिया, मैं वूमर के थ्रू जिस जगह पर बैठा हूँ वहाँ पर मैंने कुछ भी चेंज कर दिया, मैं पेड़ काट दिया, कुछ भी कर दिया वहाँ, मतलब कुछ भी चेंज कर दिया, तो वहाँ से एक नई टाइमलाइन स्टार्ट होएगी, फिर एक दूसरे यूनिवर्स में वो चलेगा, मतलब मल्टीवर्स थ्योरी। आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, यही सब था वीडियो में, और कमेंट जरूर में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।